हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक है आपके जो भी पार्टनर हैं, आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। ये आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए गाइस। ये जनरल रीडिंग होगी, सबसे मैच नहीं करेगी, ठीक है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। जो भी मैसेज आपके लिए है वो उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। चलिए हम शफल कर लेते हैं सबसे पहले कार्ड्स को। रीडिंग में जाने से पहले गाइस एक थोड़ा सा आप स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए। गाइस यहाँ पे मुझे अ, कल से मैं गाने सुनना पसंद करती हूँ, लेकिन बहुत ही बताने में मुझे ऐसा लग रहा है, मैं कभी ऐसी बातें करती नहीं हूँ। तो गाइस मुझे कल से एक गाना बहुत अच्छा लगा था, कल परसों से रिसेंटली बहुत अच्छा गाना है वो। मैं बताऊंगी अभी कुछ देर में, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आपको कि मैं वो गाना कल से गुनगुना रही थी। इवन मेरे को टाइम ही नहीं मिलता कि मैं बहुत ज़्यादा गाने सुन सकूँ। एक और दो गाना कोई फ्री टाइम होता है तभी सुनती हूँ, अदरवाइज़ मुझे गाना सुनना पसंद है, ठीक है। लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं नहीं सुन पाती। और बात ये है कि वो गाना मेरे दिमाग में कल से मैं रेगुलर गुनगुना रही हूँ। और उसके बाद जब मैं आज भी मेरी पूजा कर रही थी, यानी कि जो रूटीन में जो पूजा करती हूँ मैं, आ, मेरे इष्ट देव की जो पूजा करती हूँ मैं, मेरे इष्ट देव हनुमान जी हैं, ठीक है। गाइज लेडीज़ या फीमेल्स हनुमान जी की पूजा कम ही करती है, लेकिन मैं बहुत मानती हूँ, ठीक है। तो मैं आज हनुमान जी की पूजा कर रही थी, तो मैंने दिया बत्ती करी, अगरबत्ती करी। और अगरबत्ती को भगवान के सामने गोल गोल घुमाते हैं पूजा के लिए, आरती के लिए, जैसे अपन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने वो कुछ मतलब भगवान की आरती बोलने की जगह मैं वो गाना गुनगुनाने रही थी, और काफ़ी देर तक मैंने गुनगुनाया और मेरे हाथ घूम रहे थे उस अगरबत्ती को लेके। और गाइस मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं वाकई में गाना शुरू कर दिया मैंने गाना, ठीक है। और रेगुलर गाए जा रही हूँ, अचानक है ना, भगवान ने सोचा होगा ये क्या ये क्या कर रही है मेरे सामने। गाने की वर्डिंग्स बताऊंगी गाइस। मैंने गुनगुनाना शुरू किया और अचानक मेरे जो वो जो बत्ती की धुआं मेरे नाक में घुस गई, और मुझे होश आया कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मतलब और उससे पहले मैंने ये सोचा था, मतलब पूजा में जाने से पहले मेरा दिमाग सिर्फ यही सोच रहा था कि आज मुझे कौन सी रीडिंग करनी है, आपका कौन सा टॉपिक है। तो उस टॉपिक के बारे में सोचते सोचते मुझे वो गाना याद आया, और याद करते वक्त मैंने वो अगरबत्ती के साथ भगवान की पूजा में भी वो पूजा के साथ उस गाने को भी सुना दिया। ऐसा हुआ मेरे साथ आज। तो मैं बताना चाहूँगी आपको, ऐसा कई बार आपके भी साथ होता होगा। कहीं ध्यान आपका और होता है और भगवान को भी आप अपनी दिल की बातें सुनाने लग जाते हैं। खैर उनको तो क्या कोई बताएगा, वो तो सब जान जाते हैं अपने आप ही। तो गाइज मेरे साथ ये हुआ, और वो गाना था बहुत ही रोमांटिक गाना है। हो सकता है कि आपकी जो मैं रीडिंग कर रही हूँ उससे शायद आपसे मैच हो। तो शायद गाइज वैसे ही रीडिंग आएगी। आपके जो पार्टनर है शायद आपके लिए डेडिकेट करना चाहते हो ये गाना। तो ये गाना वो है, अ, ये शायद प्राइवेट एल्बम से है, ठीक है। मैं तो बस एक बार तुमको देखने को तरसूं, कहता है दिल मेरा। बस इतना ही गाऊंगी गाइज। मैं ये बहुत ही मतलब मैं कल 2 दिन से मैं ये गाना गुनगुना रही हूँ, लेकिन आज मेरे भगवान के सामने मैंने आरती के रूप में ये गाना सुना दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरी इंट्यूशन कह रही थी और मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ये आपके लिए गाइस, क्योंकि इससे पहले जस्ट मैंने यही सोचा था कि आपके लिए कौन सा टॉपिक बनाया जाए। तो आप उनके दिल और दिमाग के बारे में जानना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रीडिंग है। और ये गाना ज़रूर देखिएगा, ठीक है, यूट्यूब पे। ओके गाइज स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ फ़नी बातें कर जाती हूँ कई बार, लेकिन हो सकता है इसमें आपके लिए कोई मैसेज हो इस गाने में, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई। ओके गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवान भी सोच रहे होंगे कैसे भक्तों से पाला पड़ा है कि हनुमान जी को कोई रोमांटिक गाना सुना है। मैं वाकई में बहुत अजीब सी बात है, और मुझे भी थोड़ा क्या बताऊँ गाइस, मैं भगवान से शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स बताएं कि चलिए एनर्जी ऑरेकल से चेक कर लेते हैं आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। रिटर्न रेट गाइस। ओके यूनिवर्स बताएं मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं, यूनिवर्स बताएं मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनकी रिलेशनशिप की एनर्जीज बताइए, क्या चल रहा है रिलेशनशिप में। जब तक मैं सफल करती हूँ, जैसे कि मेरे इष्ट देव हैं, आप भी अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, ठीक है।
और उस पार्टनर का नाम ले लीजिए जिनके बारे में रीडिंग देखना चाहते हैं, ठीक है। ओके, मुझे बताएं क्या एनर्जी है। एक कार्ड पलट चुका है तो हम वो ले लेंगे, ठीक है। वेट अ मिनट। ओफो, हैप्पी फैमिली। ओके, चलिए देखते हैं और। सिक्स चक्र आर्कएंजल मेट्रॉन, ठीक है। ओके, देखते हैं और भी देखते हैं। बस और बताएं क्या एनर्जीज हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ओके। वन मोर कार्ड, वॉकिंग अवे, ओके। कार, ठीक है, ये ले लेते हैं। एक्शन, वाह, चलिए देखते हैं। बिल्कुल क्लियर मैसेज आए गाइज यहाँ पे, देखिए मैं आपको बताती हूँ। वेट अ मिनट। यहाँ नंबर 4, नंबर 40, नंबर 13, नंबर 27, नंबर 17 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ओके। तो गाइज यहाँ पे मुझे यहाँ पे देखिए ये लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में दोनों में से एक, कोई भी हो सकता है, वो दोनों में से एक इस रिलेशनशिप के बारे में नेगेटिव सोच रहा हो और एक बहुत पॉजिटिव सोच रहा है। मुझे लगता है कि मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं वो बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, आप इस कनेक्शन से जाने की सोच रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए अगर पॉज लिया हुआ है, आपके पार्टनर ने आपके साथ पॉज लिया हुआ है क्योंकि वो उनको दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है और अपने दिमाग में क्लियरिटी लाना चाहते हैं। वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं डेफिनेटली, या तो ऑलरेडी ये किसी फैमिली में है, यानी कि इनका कोई ऑलरेडी मैरिड पर्सन आपके मुझे लग रहे हैं और इनकी फैमिली इनका इशू है, ठीक है। उनको वो प्रायोरिटी देती है, इनकी फैमिली जो भी है, इनके बाल बच्चे भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ है जिससे ये इससे इस बंधन से छूट नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं माइंड में क्लियरिटी लाना चाहते हैं आपके लिए। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और इश्यूज भी हैं जिसके कारण आपका आपका जो रिलेशनशिप है इफेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे कोई आपकी एनर्जी आपने ये रखी है कि अगर आपको टाइम नहीं मिला, वैल्यू नहीं करी आपकी, तो आप इनसे वॉकिंग अवे कर लेंगे, यानी कि आप जाने की सोच रहे हैं। इवन आपके मन में कहीं ना कहीं ये है कि मैं अगर ये वापस आता है तो बिल्कुल इसके साथ वापस स्टार्ट करें, यानी कि रिकन्सिलेशन चाहते हैं आप, कहीं ना कहीं रीयूनियन चाहते हैं, अगेन वही चीज़ें चाहते हैं जो पहले आपके कहीं कई बार हुआ करती थी। आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं डेफिनेटली। आप में डिफरेंसेस बहुत होंगी, कभी आपके पार्टनर को ये थोड़ा सा मुझे माइंड में कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे लग यही रहा है कि उनकी सच्ची खुशियाँ आपके साथ हैं। वो जानते हैं कि अगर आपके लिए कोई उन्होंने स्टेप लिया तो बिल्कुल सही जाएंगे, ठीक है। उनका जो स्टेप होगा बिल्कुल सही होगा, इसीलिए वो एक्शन के मूड में आना चाहते हैं। कुछ इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज, यानी कि और कोई अगर फैमिली है, ऑलरेडी मैरिड पर्सन है, तो उस मैरिज में वो केवल रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं। आपके साथ प्यार है बिल्कुल, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसी पर्सन की या फैमिली की, और आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार है, तो इसके लिए उनको क्या करना है ये उनके माइंड में क्लियरिटी चाहिए। और डेफिनेटली वो आपके साथ जाने से उनको खुशी मिलती है, आपके साथ रहने में, आपके साथ टाइम बिताने में उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए वो आपके लिए एक्शन लेने के लिए रेडी है, ठीक है गाइज। यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप की एनर्जी ही लग रही है, लेकिन कोई एक है जो जाना चाहता है छोड़ के, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके कनेक्शन में सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूंगी कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, फिर हम जानेंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और दिल में क्या चल रहा है, ओके। तो हमारा मेन टॉपिक ये है कि उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले करंट एनर्जीज देख लेते हैं, करंटली क्या क्या सोच रहे हो आपके लिए। चलिए अच्छे से शफल कर लेते हैं गाइस, ओके। न्यूज़ बताएं जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, ओके। बहुत सारे कार्ड आ गए, हम नहीं लेंगे गाइस, ठीक है। वेट अ मिनट, वंस अगेन करते हैं, एक बार और करते हैं। न्यूज़ बताएं करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। अगेन 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया गाइस, देख ले करंट फीलिंग्स। द लवर्स, ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, फोर ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि गाइस, जैसे कि मैंने बताया, ये ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पे 3 कार्ड बता रहे हैं कि ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि ऑलरेडी किसी से मैरिज में हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं और इनके बाल बच्चे भी हैं। ये किसी कार्मिक कनेक्शन में है आपसे लवर्स, यानी कि इनके पास चॉइसेस है, जैसे कि मैंने कहा ऑलरेडी मैरिड पर्सन है,
कोई जेमिनी हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकता है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, लियो है कोई, और टॉरस विब्रो कैप्रिकॉर्न, ठीक है। कुछ भी साइन हो सकता है, जनरल रीडिंग है, ओके, सारे साइन आ जाएंगे। गाइस मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके जो पार्टनर हैं उनको चॉइसेस हैं, आपसे प्यार बहुत है गाइस, मुझे यहाँ पे लग रहा है ये किसी कार्मिक कनेक्शन में है, चॉइसेस को बताता है लवर्स का कार्ड, और आपसे बेहद प्यार को बताता है। आप इनकी लाइफ में इसीलिए आए हैं कि इनको लगता है कि आप इनको भाग्य से मिले। सबसे बड़ी बात, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपको मिली है, ताकि मतलब आपको ये बहुत लकी मानते हैं कि आप इनकी लाइफ में हैं, अपने आप को बहुत लकी मानते हैं, सॉरी, ये अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि आपने भगवान ने आपको इनकी लाइफ में दिया है, ठीक है। इनके पास चॉइसेस हैं, ये इनकी कोई फैमिली है, बाल बच्चे भी हैं, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इन पे है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है वो कोई थर्ड पार्टी, यानी कि इनकी जो वाइफ हो सकती है, तो मुझे तो यहाँ वाइफ ही लग रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई हैप्पी फैमिली का कार्ड है गाइस। यहाँ पे इनकी जो भी फैमिली है उसमें कोई दबाव वाला पर्सन है, फीमेल कोई पर्सन है जो कि इन पे बहुत ज़्यादा दबाव डालता है, अपनी तरह से चीज़ों को चलाना चाहता है। यहाँ मत जाओ, उससे क्यों बात कर रहे थे, इतनी लेट क्यों आए हो, इस तरह की एनर्जीज इनको रोज सुनने को मिलती है, और ये इस बात से तंग आ चुके हैं, ये अपनी फैमिली में बिल्कुल खुश नहीं है। हो सकता है ये किसी किसी का कि अगर ये ऑलरेडी शादीशुदा नहीं है तो इनकी कोई मदर है, ठीक है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे लवर्स का कार्ड तो ये बताता है कि इनकी चॉइसेस हैं, यानी कि कोई फैमिली मेंबर या फिर इनकी कोई वाइफ हो सकती है, या फिर कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है। ये आपसे एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, लेकिन अपनी फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। लियो का कार्ड है गाइस स्ट्रेंथ का, ये अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहते हैं। इनर वॉइस कहती है कि आपसे बहुत भर भर के प्यार है, इनको बहुत ज़्यादा प्यार है, और आपके पास आना भी चाहते हैं। ये स्ट्रेंथ जुटाना चाहते हैं कि ये जो दबाव वाली एनर्जी है, जो मैनिपुलेशन की एनर्जी है, जो इनको कोई ब्लैकमेलिंग करता है या कुछ ऐसा कुछ कहता है कि आपके बच्चों का क्या होगा, ये होगा, मतलब एक इमोशनल जो ब्लैकमेलिंग वाली चीज़ जो होती है, वो इस पर्सन ने इस आपके पर्सन पे की हुई है, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, दबाव में महसूस करते हैं, अपने आप को बंधन भी महसूस करते हैं। मतलब जो हैप्पी फैमिली है वो हैप्पी फैमिली इनकी नहीं है, ऑलरेडी मैरिड है तो बहुत ज़्यादा परेशान है उस मैरिज से। कहीं ना कहीं जो खुशियाँ इनको चाहिए वो उस शादी में नहीं है गाइस, मुझे यहाँ पे बिल्कुल ये लग रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जब आता है तो ऑलरेडी ऐसे पर्सन की बात करता है जो कि बहुत माइंडेड, मतलब हर प्रैक्टिकली सोचता है, मनी मैन मनी मनी, चारों तरफ से उनको एक ही चीज़ चाहिए होती है, मनी। अपना फाइनेंस को ग्रो कैसे करेंगे, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, उनमें फीलिंग्स नहीं होती गाइज। यहाँ पे कोई अगर इनसे फीलिंग्स ही, अगर इनको फीलिंग बताएगा तो भी इनकी कदर नहीं होगी गाइज। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जो कि सिर्फ और पैसा ही चाहती है, और एक बॉस बनकर राज करना चाहती है, तो ऐसी एनर्जी इनके ऊपर हावी है, आपके पर्सन के ऊपर, और इसीलिए वो स्ट्रेंज उठा रहे हैं कि इस एनर्जी से बाहर कैसे आया जाए। और आपको इसीलिए वो कोई अपनी फीलिंग्स या अपनी बातें आपको नहीं बताते कि उनके घर में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारी बातें आपसे छुपा रहे होंगे, इवन वो अपना प्यार भी छुपा रहे होंगे। लेकिन एक बार तो उन्होंने ज़रूर बताया होगा कि आपसे उनको बहुत बेहद प्यार है, ये मैं यहाँ पे कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। आपको खोने से डरते हैं, आपको ऐसे पकड़े हुए हैं जैसे कि इनकी ज़िंदगी में जो खुशी है, मेन खुशी, मेजर जो खुशी है वो आप ही, इस खुशी को जाने नहीं देना चाहते, मुझे यहाँ पे है। और आपसे जो इनको फीलिंग्स है वो आपसे दबा के रखते हैं, क्योंकि कोई ऐसी मैनिपुलेशन एनर्जी, जैसे कि मैंने बताया, इनको कोई दबाव में रखता है। वहाँ क्यों गए थे, किससे कॉल कर रहे थे, इनकी कॉल मैसेजेस टेप होते होंगे, या फिर इनकी कॉल चेक करी जाती हो, कॉल हिस्ट्री चेक करी जाती होगी, इस तरह का मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब बंधन में फील करते हैं आपके पर्सन, ठीक है। इनकी करंट एनर्जी यही है गाइस, ठीक है। वो चाहते तो हैं आपके लिए बहुत कुछ करें, फीलिंग्स भी बताना चाहते हैं, लेकिन चाह कर भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है देख लेते हैं पहले। व्यूअर्स बताएं कि मेरे व्यूअर के लिए इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। करंटली इनके दिमाग में गाइज ये बातें ही चल रही है, इनकी लाइफ में जो चल रहा है वो मैंने बताया आपको, करंट एनर्जीज इनकी यही है। अब देख लेते हैं इनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। व्यूअर्स, मेरे व्यूअर के लिए इनके दिमाग में क्या चल रहा है बताइए, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। चैरियट, जस्टिस, पेज ऑफ वॉन्स, टेन ऑफ वॉन्स। देखिए बॉटम में मून की एनर्जी आई, ओके गाइज। इनके दिमाग की बात कहें तो डेफिनेटली देखिए गाइज, मैंने जैसे कि बताया क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था, कोई ऐसा फीमेल पर्सन है जो इनको दबाव में रखता है, मैनिपुलेशन करता है, ब्लैकमेल करता है, कुछ भी हो सकता है गाइज यहाँ पे, ठीक है।
तो कोई ऐसी दवा वाली एनर्जी में है जो इनको रात दिन दिन रात पैसों को लेकर मैनिपुलेशन करता है, या फिर इनको इमोशनली ब्लैकमेल कि बच्चों का क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा, इस तरह की बातें कर करके इनको बहुत ज़्यादा दबाव फील करा रहा है। तो गाइस इनके दिमाग में क्या चल रहा है, देखिए इनके दिमाग में ये चल रहा है कि ये किसी को किसी शादी से बाहर आके, देखिए सबसे पहले ये कार्ड समझाती हूँ मैं, ये शादी, किसी शादी को शादी करना, डिवोर्स करना, ये कार्ड ये कहलाता है। किसी से डिवोर्स करके ये अगेन शादी में बनना चाहते हैं, यानी कि आपके पास आना चाहते हैं किसी को डिवोर्स करके। पहली बात, जस्टिस कोई लिब्रा हो सकता है यहाँ पे, और चैरियट कोई कैंसर हो सकता है। यहाँ पे कैंसर ही कहता है, यानी कि सॉरी चैरियट का कार्ड है जो बताता है कैंसर कोई यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। एरिस ल्यू सेजिटेरियस और अगेन एरिस ल्यू सेजिटेरियस की एनर्जी, ओके। तो यहाँ पे जो ये कार्ड है चैरियट, ये बताता है कि इनको पता है कि आपके कनेक्शन में इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लोगों से फेस करना पड़ेगा, यानी कि लड़ाई झगड़े, सोसाइटी को फेस करना पड़ेगा, इनके घर वालों को फेस करना पड़ेगा, ये सारी बातें इनको पता है। आप में कास्ट का इशू हो सकता है, आप में विचारों का डिफरेंसेस हो सकता है, आप में स्टेटस का बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, यानी कि आप दोनों में कुल मिला के बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि स्ट्रगल पैदा कर सकती हैं आपके कनेक्शन में। और लेकिन इनकी मर्जी ये है कि सारे स्ट्रगल जो भी है, जाति का भेद है, स्टेटस का भेद है, या फिर और कुछ भी डिफरेंसेस है, उनको ओवरकम करके आपके पास आए। ये चैरियट का कार्ड क्विक एक्शन का होता है। ये बिल्कुल इनके माइंड में ये चल रहा है कि गाइस मैं इस कनेक्शन को गंवाना नहीं चाहता, पहली बात तो ये। और जितने भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं बीच में, उनको ओवरकम करना है, इनको जीत के आना है आपके पास। ये मुझे ये कहना है। जीत किस बात की चाहिए? जीत इस बात की चाहिए कि किसी से डिवोर्स करना है और आपके पास आना है, किसी को जस्टिस देना है, यानी कि आपके साथ भी जस्टिस करना चाहते हो और अपनी फैमिली के साथ भी। रेस्पॉन्सिबल पर्सन है तो डेफिनेटली कोई डॉवरी के लिए पैसा चाहिए होता है, मतलब डॉवरी नहीं कहूँगी मैं यहाँ पे, वो डिवोर्स के लिए जो पैसा, वो जो मनी दी जाती है, वो जिसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो तो उसके लिए जो पैसा इकट्ठा करना है, वो इनके पास वो कमी हो सकती है। कुछ भी प्रॉब्लम्स ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इनको किसी रिलेशनशिप से बाहर आना है और उसके बाद ही आपके पास आ सकते हैं। ये कार्ड ये बताता है, ठीक है। डिवोर्स और शादी दोनों को कार्ड को बताता है। तो ये आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, और चीज़ सब स्ट्रगल को ओवरकम करना चाहते हैं, उसके बाद आपके पास आना चाहते हैं। अगेन ये दो कार्ड क्या बताते हैं, ये आपको मिलना चाहते हैं डेफिनेटली आपसे। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बताती है आपको कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। गुड न्यूज़ इस बात की है कि ये किसी के रिलेशनशिप को जो आपके बीच में आ रहा है उसको छोड़ के आपके पास, ये इनके दिमाग में चल रही है गाइस। अब दिमाग की सोच है, करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा जो सोच रहे हैं वो करेंगे नहीं करेंगे, ये हम नहीं जानते, है ना। ये सिर्फ दिमाग की सोच है, ठीक है। तो दिमाग में इनके ये है कि उस आपको एक गुड न्यूज़ दे, आके आपको बताए, आपसे मिल के बताए कि मैंने जो अपने बीच में आ रहे थे उन सब स्ट्रगल्स को, या फिर जो भी कोई पर्सन है, थर्ड पार्टी है, उसको छोड़ के मैं आपके पास आया हूँ। इनके दिमाग में ये बातें चल रही है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये अपना बोझ उतारना चाहते हैं। अभी तक इन्होंने आपको कुछ नहीं बताया, रिलेशनशिप में जो इनकी रियल ट्रू फीलिंग्स थी वो नहीं बताई, तो ये दिमाग में इनकी ये चल रहा है कि सारी बातें आपसे खुल के बताएं, ठीक है। जो इनके दिमाग में चल रहा है, किसी को छोड़ना, आपके पास आना, चैरियट बनना, यानी कि बहुत सारे जो आपके इश्यूज हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स जो आपके रिलेशनशिप में आ रही हैं, उनको सबको ओवरकम करके ये बर्डन उतारना है। यानी कि इनके जो सिर पे बर्डन हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बोझ है किसी का, किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी, उन सबको उतार के आपको कहना चाहते हैं, ये सारी बातें आपको बताना चाहते हैं। आप गाइज यहाँ पे देख लेते हैं हम इनके दिल में क्या चल रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे हम, ठीक है। इनके दिल की बात कर लेते हैं। वेट अ मिनट गाइज, थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर देती हूँ ताकि आपको, ओके ओके गाइस, दिख रहे हैं आपको कार्ड? वेट अ मिनट, ओके, ठीक है। इनके दिल की बात पता करते हैं, अब क्या दिल में क्या चल रहा है। यूनिवर्स बताएं, ये दिल से मेरे पार्टनर, मेरे व्यूअर के लिए क्या चाहते हैं। यूनिवर्स बताएं, ये दिल से मेरे व्यूअर के लिए क्या चाहते हैं। यूनिवर्स बताएं, दिल से क्या करना चाहते हैं मेरे व्यूअर के साथ, दिल से क्या चाहते हैं। चलिए, जजमेंट, अगेन मेजर आर्काना, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और देखते हैं दिल से क्या करना चाहते हैं, दिल में क्या है इनके व्यूअर के लिए। द वर्ल्ड, अगेन मेजर आर्काना, एक और दीजिए यूनिवर्स। दिल में क्या है, क्या सोचते हैं दिल में मेरे व्यूअर के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए दिल की बात करें, बॉटम में देखिए मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, यानी कि मैजिशियन का, ओके। हम इसको भी यहाँ रख लेते हैं।
आई होप आपको दिख रही है कार्ड। ओके, यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। तो इनके दिल में क्या है, इनके दिल में गाइस आपको जजमेंट देने का है। इनको दिल में लगता है कि आपको, आपकी तरफ कोई ताकत है जो इनको पुश करती है। ये आपसे दूर होने की बेहद कोशिश कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर भी ये कोशिश कर चुके हैं। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है गाइस। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया हुआ है। ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी को बताता है। अगर आपकी ये जर्नी है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इश्यूज, आपकी प्रॉब्लम्स बहुत होंगी आपके रिलेशनशिप में, डेफिनेटली। और जैसा कि कोई कार्मिक पार्टनर है, किसी को छोड़ना है, ये सारी बातें इस रिलेशनशिप में होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी में होती है गाइज। ये आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रही है। ये कैसे ना जैसे करके देखिए, सबसे ओवरऑल कार्ड हमारे पास ये आया है कि मैजिशियन का कार्ड है, जो बताता है कि कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद, कुछ भी करना पड़े इनको, ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। चाहे शादी करें ना करें, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, पूरे जिंदगी भर रखना चाहते हैं। किसी भी मतलब किसी भी तरह से रखना चाहते हैं। इनका ये मेन मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कोई, इनको लगता है, फील होता है इनको दिल से, दिल में क्या है इनके, वही पता कर रहे हैं हम, ठीक है। तो दिल में इनके ये है कि कोई चीज़ है जो आपकी तरफ इनको खींचती है, कोई डिवाइन कनेक्शन आपका मालूम होता है, कोई डिवाइन शक्ति है जो आपकी तरफ इनको पुश करती है कि जाओ कुछ करो उसके लिए, कुछ ऐसे कर। अगर ये नहीं भी चाहते हैं तो आप इनके ख्वाबों में आते हैं, आपको डे ड्रीमिंग करते हैं, आपको नाइट में भी याद करते हैं। जब भी ये फ्री होते हैं आपको ही याद करते हैं, दिन रात रात दिन आपके दिमाग में, इनके दिमाग में आप ही होते हो। और ये चीज़ इनको फील होती है कि ऐसा क्यों होता है, पहले कभी तो नहीं था, अब क्यों है। ये कोई डिवाइन कनेक्शन आपका मानते हैं, इसीलिए मानते हैं क्योंकि इनकी जो अब स्थिति है, रात दिन आप ही माइंड में रहते हैं, तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है। तो इसीलिए ये इनकी दिल की बातें बता रही हूँ मैं, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि मुझे क्या फील होता है। ये एक्चुअली बताना चाहते हैं आपको, आपसे मिलना चाहते हैं। आगे नहीं, अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, लेकिन ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपको अपने प्यार का भरोसा दिलाना चाहते हैं कि चाहे ना चाहे आप इनकी ज़िंदगी में रहें, ये चाहते हैं। इसीलिए आपको अगर इन एंड आउट होते हैं तो इनकी एनर्जी आपको पता लगती होगी कि आते हैं तो इस तरह, अगर आप दूर जाने लगते हैं तो ये वापस पास आ जाते हैं, अगर आप पास आते हैं तो ये फिर आपको फ्री छोड़ के मैं जा रहा हूँ, इस तरह की एनर्जी करते हैं। तो ये आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि मैं आपके पास हूँ ना हूँ, लेकिन आप मेरी ज़िंदगी में बने रहें। ये भरोसा आपसे चाहते हैं और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इनका प्यार जो है वो आपके लिए बिल्कुल ट्रू है। द वर्ल्ड का कार्ड आया, देखिए दिल से ये चाहते हैं कि आपके साथ एक नया साइकिल शुरू करें, और एक पुराना साइकिल जो कि लड़ाई झगड़ा है, या किसी को कार्मिक पार्टनर को छोड़ना है, तो बिल्कुल उस शादी में खुश नहीं है और ये छोड़ना चाहते हैं। डेफिनेटली इनके दिल की बातें बता रही हूँ गाइस मैं। यहाँ आपके साथ वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं। ये कार्ड ट्रेवलिंग का कार्ड होता है। ये अगर इनकी मन की बात कहें तो ये ट्रेवलिंग बहुत करते होंगे, अगर आपको पता होगा तो इनका काम भी ट्रेवलिंग से संबंधित होगा। ये बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, इनके जो भी बिजनेस करियर जो भी करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा घूमना, इनके ट्रैवलिंग मतलब बहुत ज़्यादा शामिल होगी। और कहीं ना कहीं आपको भी वर्ल्ड टूर कराना चाहते हैं, मुझे यहाँ ये फील होता है। आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर नहीं तो ये भी हो सकता है। इनकी मन की इच्छा है कि आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, इस तरह का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि अब इन्होंने देख लिया कि आपने बहुत कुछ कर लिया इसमें, अब इनकी बारी। ये अपनी एफर्ट्स दिखाना चाहते हैं आपको। जैसे कि मैंने कहा, इनके दिमाग में चलता है कि आपको सारी बातें, इनकी समस्याएं बताएं, इनकी जो अ, दिमाग में किसी को छोड़ना है, बर्डन्स जो हैं इनकी लाइफ में वो बताएं, जिसके कारण ये आपसे दूर होते जा रहे हैं, वो कारण आपको बताना चाहते हैं। और एक एफर्ट्स डालना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में, ताकि आप इन पे भरोसा रखें, ठीक है। आप इनको जो ट्रस्ट व इश्यूज आप दोनों के बीच हैं, और डेफिनेटली है, ट्रस्ट इश्यूज होंगे गाइज। यहाँ पे थर्ड पर्सन है, उसके बारे में आपको लगता होगा कि उसके साथ हैं, कैसे होगी थर्ड पार्टी, ऐसा कर रही होगी वैसा कर रही होगी। लेकिन मेन बात ये है यहाँ पे कि आपको अपना प्यार का भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इन पे शक ना करें आप, ठीक है। ये एफर्ट्स डालेंगे, लेकिन थोड़ी सी इनका टाइम दें, यानी कि टाइम लेना चाहते हैं आपसे। क्योंकि कुछ भी कनेक्शन से बाहर, कोई भी कनेक्शन अगर इनके ऊपर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उससे बाहर आना इनके लिए बहुत छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। कोई कार्मिक पार्टनर है तो उसे छोड़ना बहुत बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड उसमें लगेगा। इनकी डिवोर्स करना है तो कितनी बातें होती है, कितनी बार कोर्ट कचहरी होती है, तो इन सब बातों को टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आपको ये किसी को डिवोर्स नहीं दे सके तो भी अपनी ज़िंदगी में आपको रखना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। ये रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये तो हमने देख ही लिया गाइज। ये और कोई मैनिपुलेशन कर रहा है इसका, ये भी हमने देखा, ठीक है। लेकिन ये शादी को छोड़ते हैं नहीं छोड़ते हैं, आई डोंट नो।
लेकिन यहाँ पे मुझे इनकी जो फीलिंग्स है वो आपके लिए दिल और दिमाग में बहुत अच्छा सोचते हैं। ये अपने किसी कार्मिक पार्टनर को छोड़ के आपके साथ एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं, आपके लिए एफर्ट्स लगाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए, या आपको ज़िंदगी में रखने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको और एफर्ट्स दिखाना चाहते हैं आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आपका आउटकम क्या निकलेगा, ठीक है। यूनिवर्स बताएं। बहुत ज़्यादा दूर का मैं नहीं बोलूँगी, यहाँ पे जो भी एनर्जीज है मैं 7 डेज़ का ले लेते हैं, ठीक है। आउटकम 7 डेज़ में क्या होगा, अगर आपसे बातचीत नहीं हो रही तो क्या है, और अगर हो भी रही है बातचीत तो क्या होगा, ठीक है। यूनिवर्स बताएं कि आउटकम क्या होगा 7 डेज़ में, इनके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। तो यहाँ 2 कार्ड जंप होके आ रहे हैं, देखिए, ठीक है। और देखते हैं, यूनिवर्स बताएं आउटकम क्या होगा। ये तो बहुत सारे कार्ड है, ये ले लेंगे हम, चलिए ठीक है। यूनिवर्स आउटकम क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं मैं बता देती हूँ आपको। वेट अ मिनट गाइस। सबसे पहले 2 कार्ड आए थे हमारे पास, देखिए, वेडिंग, हैविंग फैमिली इश्यूज। जैसे कि मैंने कहा, ये अपनी वेडिंग, अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो बिल्कुल उस मैरिज में खुश नहीं है, और ये कहीं ना कहीं इनके फैमिली इश्यूज आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ये आपको, आपके और इनके बीच में जो भी इश्यूज है उनको आपको भी फॉरगिव करना है, मतलब भूलना चाहते हैं जो भी कुछ रिलेशनशिप में आपके साथ हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उसको भूलना चाहते हैं। एंड लास्ट में हनीमून, तो आपके साथ किसी डेट पे जाना चाहते हैं, मुझे लगता है हनीमून का कार्ड जब आता है तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी ज़िंदगी में पीस चाहते हैं, आपसे एक ऐसा रिलेशन चाहते हैं जिससे इनको शांति मिले। ये कहीं डेट पे आपको ले जाना चाहते हैं। दी वर्ल्ड का कार्ड भी आया जो कह रहा है कि ये आपको कहीं लॉन्ग ड्राइव पे ले जाके अपनी सब बातें, सब इश्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं। इवन ये मैरिड है तो भी अपनी, आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ, ठीक है। आप टैरो से भी देख लेते हैं इनका आउटकम क्या होगा। विद इन 7 डेज ये कोशिश करेंगे कि आप इन दोनों के बीच में जो इश्यूज हैं, अपनी फैमिली इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और दूसरी बात, इनके जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको फॉरगिव लर्निंग करेंगे, ठीक है। आपको कुछ क्षमा करना है इनको, और या फिर इनसे सॉरी कहनी है, या आपको सॉरी कहना है, इनको कुछ और कहना है। तो ये दोनों एक दूसरे से बोल के आप दोनों इश्यूज को सॉल्व करना चाहेंगे और एक डेट पे आपको ले जाना चाहते हैं, ठीक है। टैरो से भी देख लेते हैं आउटकम क्या होगा। न्यूज़ बताएं इनका आउटकम क्या होगा, 7 डेज में क्या होगा इनके रिलेशनशिप का। दी एम्प्रेस, एक कार्ड आ चुका हमारे पास, देखिए आउटकम बताइए। एस ऑफ सॉर्ड्स, एक और चाहिए, बस बताएं आउटकम क्या होगा। तो बहुत सारे हैं, हम नहीं लेंगे। बस बताएं आउटकम क्या होगा, एक कार्ड और दीजिए। 7 डेज में आउटकम क्या होगा। गाइस देखिए, देखिए आप इनका कार्ड रीडिंग देखते होंगे तो आपको डेफिनेटली पता चल गया होगा क्या होगा। जैसे कि मैंने बताया, इस कार्ड से भी निकला है हमारे पास, हनीमून का कार्ड आया है, फॉरगिविंग लर्निंग का कार्ड आया है। सबसे पहले एम्प्रेस का कार्ड है जो कि बताता है कोई एक्वेरियस टॉरस कोई हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे, और एरीज, ठीक है। यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है, और एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी में, ठीक है। यहाँ पे आपका आउटकम क्या है, विद इन 7 डेज आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा होगा। द एम्प्रेस जो कार्ड आता है इसका मतलब ही अबंडेंस होता है। आपके रिलेशनशिप में खुशियाँ आने वाली है डेफिनेटली। कोई आप एक, आपकी एनर्जी निकली है गाइस, एम्प्रेस आपको एक बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, आपके जो भी पार्टनर है। तो आपको पाने के लिए बहुत कुछ करेंगे और आपके रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस आएगी, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका रिलेशनशिप ग्रो करेगा, ये ग्रोथ को भी बताता है कार्ड, ठीक है। तो आपके रिलेशनशिप ग्रो करेगा, आपके साथ आपकी एक नई शुरुआत होगी, और वो शुरुआत क्लियरिटी के साथ होगी। जो भी इश्यूज बने हो उनकी क्लियरिटी आप दोनों को मिल जाएगी, जो भी इश्यू उनको कैसे सॉल्व करना है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे या फिर बात करेंगे तो आपको बिल्कुल सारे इश्यूज सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, ये आपके पार्टनर जो सोचते हैं आपके लिए बहुत पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपका जो कनेक्शन है वो भगवान के द्वारा दिया गया है। जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि लवर्स का कार्ड आया था,
तो यहाँ पे इनको लगता है कि आपसे कोई सोल कनेक्शन है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिससे ये भगवान ने आपको रिश्ता दिया। ये जो रिश्ता है, आपका कनेक्शन है, वो भगवान के द्वारा इनको मिला है और ये इसकी कद्र करना चाहते हैं, ठीक है। और आपकी वैल्यू को समझ गए हैं, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू ये बताती है, एम्प्रेस को बताता है गाइस, आपकी वैल्यू उनकी निगाहों में बहुत है, आपको रेस्पेक्ट करते हैं, मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा। प्यार तो करते हैं, उसके साथ ही रेस्पेक्ट और बहुत हाई रिगार्ड्स में आपको देखते हैं। आपके जैसा कोई नहीं, मैं यहाँ पे ये कहूँगी, ठीक है। आप ही वो पर्सन है जो इनको सच्ची खुशी देते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए आपको क्लैरिटी देंगे कि इन्होंने किया है तो क्यों किया है, ठीक है। सब कुछ जो रिलेशनशिप में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और एक आपके साथ पैशनेट स्टार्ट करेंगे। तो ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है गाइस। आपको कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। लेकिन जाने से पहले मैं कुछ मैसेजेस आपके लिए ज़रूर लूँगी, ठीक है। चलिए, कुछ तो हम लिटिल हार्ट्स लेंगे और कुछ हम ये वाले लेंगे, ठीक है। इसमें से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आया है। 1 2 3 4 5 मैसेज इसमें से लेंगे, और मेरे लिटिल हार्ट्स हैं उसमें से भी ले लेती हूँ मैं 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ओके, ठीक है। ये तो चलिए 2 और लेते हैं, 3 आ चुके हैं, ठीक है। मैंने इसलिए ज़्यादा लिए हैं कि वो साइंस के लिए आए थे, ठीक है। मैं जब बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ओके, मैसेज पढ़ने से पहले एक और नोटिस, मतलब जो मैं बात बताना चाह रही हूँ गाइस, मेरी जो मंथली रीडिंग है वो सबसे मैच होती है, आप सब लोगों से मैच होती है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो आप मेरी मंथली रीडिंग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से मुझे, आपको मतलब कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मुझे एक एनर्जी फील होती है आपकी सब्सक्रिप्शन से। आप जब लाइक करते हैं मेरी वीडियो को, मुझे बहुत पसंद आता है। आप जब कमेंट करते हैं तो मैं उन सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर सकती, लेकिन मैं पढ़ती ज़रूर हूँ गाइस, ठीक है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगी जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, ठीक है। तो आप अगर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ठीक है। सबसे पहला ही हमारे पास जो कार्ड, जो इनकी तरफ से मैसेज आपके लिए है वो है कमिटमेंट। तो आपकी डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको कमिट करना चाहते हैं। जान समझा करो, तो आपसे जान बोलते होंगे डेफिनेटली आपको, जान समझा करो। टॉरस प्लस एरीज, ओके, आपकी जोड़ी हो सकती है। लिब्रा प्लस सेजिटेरियस आपकी जोड़ी हो सकती है, ठीक है। हार्ड वर्क, तो आपके लिए ही सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। चॉइसेस, तो जैसे मैंने कहा, इनका कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है। थर्ड पर्सन भी आया देखिए हमारे पास, ठीक है। और आई फाउंड अ पीसफुल साइलेंस अराउंड, तो ये मुझे लगता है कि आपसे मिलने की बहुत इच्छा है इनकी, ठीक है। तुम सबसे स्पेशल हो, तो आप इनके लिए बिल्कुल स्पेशल है, जैसे कि हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड आया है। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, ओके। तो आपके साथ ही बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये सॉन्ग है गाइस, चाहा तो बहुत ना चाहे तुझे, चाहत पर मगर जोर नहीं। गाइस ये सॉन्ग बहुत पुरानी पिक्चर का है, लेकिन बहुत अच्छा है, सुनिएगा। रोती हूँ याद करके, तो कोई फीमेल पर्सन है जो आपको याद करके रोती है। लिब्रा प्लस विर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है। गाइज ये थे रीडिंग आपकी, कुछ भी पसंद आए लाइक किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलती हूँ। बाय बाय गाइज।